एवरीवन, जय हिंद, नमस्कार। आप सभी लोगों का स्वागत है केंद्र एकेडमी के फिर से एक नए वीडियो में। आज की वीडियो में हम लोग फ्रेंड्स भारतीय भूगोल की जो घटना चक्र किताब है, आज हम लोग इससे बनने वाले जितने भी प्रश्न बन सकते हैं एग्ज़ाम में, उन सभी प्रश्नों को आज हम लोग इस सेशन में डिस्कस करेंगे। चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएँ और अपने दोस्तों को शेयर करें। फ्रेंड्स, ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप कोई भी एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, यूपीपीसीएस, बीपीएससी या अन्य कोई भी एग्ज़ाम देने जाने जा रहे हैं, उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है ना। तो बने रहिएगा सेशन पे, वीडियो को पूरा देख कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पिछली वीडियो में हमने जो है लगभग जो है वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को विस्तार से पूरा देखा था। आज की जो हमारी क्लास 2 है और इस क्लास के अंतर्गत हम लोग किसके बारे में चर्चा करेंगे, तो भारत एवं कर्क रेखा के बारे में चर्चा करेंगे और इससे बनने वाले प्रश्नों को भी देखा जाएगा, ठीक है। तो यदि आपने पिछली वीडियो को नहीं देखा होगा तो इसकी प्लेलिस्ट बना दी गई है, आप उसको जाके देख सकते हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें क्या लिखा है देखिए ध्यान से। विषुवत रेखा के उत्तर में स्थित 23 डिग्री 30 मिनट, या इसी को हम लोग बोल सकते हैं 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा कहा जाता है ना। तो यानी आपने देखा होगा कि हमारा जैसे ग्लोब होता है, तो ग्लोब में ये जो हिस्सा होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, विषुवत रेखा बोलते हैं। और इससे जो है 23 डिग्री 23.5 डिग्री क्या करता है, तो उत्तर की जो जाता है, तो वहीं से क्या करता है, तो कर्क रेखा कहा जाता है, ठीक है। आगे नीचे आएंगे तो जो 23.5 डिग्री साउथ होता है उसको हम लोग मकर रेखा बोलते हैं, ठीक है। कर्क रेखा भारत की लगभग मध्य से होकर गुजरती है। कर्क रेखा भारत के कुल 8 राज्यों से होकर गुजरती है ना। तो ऊपर जो है यानी यहाँ पर हमारा भारत स्थित है और इसी के बीचों बीच से होकर के जो है कर्क रेखा गुजरती है और ये जो है लगभग भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है ना। तो किन से होकर गुजरती है तो इसको हम लोग देखेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं इसमें किससे होकर गुजरती है। तो ये जो है कर्क रेखा भारत के कुल 8 राज्यों से होकर गुजरती है, जिनमें गुजरात है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, पश्चिम बंगाल है, त्रिपुरा है और मिजोरम है ना। तो ये जो है भारत के कुल 8 राज्य हैं और इसी से जो है कर्क रेखा गुजरती है। यदि आप इसको ट्रिक की बात करेंगे तो इसको कैसे याद करेंगे, तो इसको आप लिख सकते हैं मित्र पर गमछा जार। क्या बोलेंगे, मित्र पर क्या हो जाएगा, गमछा जार, मित्र पर गमछा झार। अब देखिए कौन कौन सा इसका मतलब है, इसको जानिए। मी से क्या आ जाएगा, मिजोरम। ट्रस से क्या आ जाएगा, त्रिपुरा। पस से क्या आ जाएगा, पश्चिम बंगाल, हाँ ठीक है। और आर से क्या आ जाएगा, राजस्थान, है ना। ग से क्या आ जाएगा, गुजरात। यम से क्या आ जाएगा, तो मध्य प्रदेश। छ से क्या आ जाएगा, तो छत्तीसगढ़। ज से क्या आ जाएगा, झारखंड। और आर से क्या आ जाएगा, राजस्थान, है ना। तो कुल मिला के जो है भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, ठीक है। नेक्स्ट मैप की बात करेंगे तो मैप में आप देख सकते हैं, ये हमारा जो है भारत एवं कर्क रेखा, भारत का पूरा हमारा ये नक्शा है और इसमें देखिए कैसे जो है मतलब कि गुजरती है, ठीक है। आप इसमें देख सकते हैं कि यहाँ से जो लाइन हमारी जा रही है, लाइन जो है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कर्क रेखा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कर्क रेखा बोलते हैं। जो बीचों बीच से भारत के भारत के नक्शे से बीचों बीच से होकर जाती है 23.5 डिग्री उत्तर में, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पे गुजरात है, यहाँ पे क्या है, तो थोड़ा सा हिस्सा जो है राजस्थान में टच करता है, फिर मध्य प्रदेश है, फिर छत्तीसगढ़ है, ये झारखंड का है ना। ये सब यहाँ पर जो है कुल मिला के जो है भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, ठीक है। आगे चलिए आगे हम लोग देखते हैं इससे और भी नेक्स्ट हमारा जो प्रश्न है। सूर्य के उत्तरायण भूमध्य रेखा के ऊपर उत्तर में होने की बात से ही उत्तरी गोलार्ध में दिनों की अवधि क्या होती है, बढ़ जाती है। यानी कभी भी सूर्य जो होता है उत्तर भूमध्य रेखा के उत्तर दिशा में जाता है तो दिन की अवधि क्या होती है, बढ़ जाती है। और 21 जून को क्या होता है, सूर्य क्या होता है उत्तरायण स्थिति में सर्वोच्च बिंदु पर होता है ना। तो आपसे पूछ सकता है कि उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन किस दिन होता है, तो आप क्या बताएंगे, 21 जून को जो है सबसे बड़ा दिन होता है। क्या होता है, 21 जून को जो है उत्तरी गोलार्ध में दिन की अवधि बढ़ जाती है और 21 दिन को जो है उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। क्यों होता है, क्योंकि सूर्य जो है उत्तरायण स्थिति में सर्वोच्च बिंदु पर होता है, ठीक है। नेक्स्ट जून माह में कर्क रेखा के उत्तर जाने पर दिनों की अवधि बढ़ने लगती है और माही नदी कर्क रेखा को 2 बार करते हैं ना। तो हमने क्या देखा कि कर्क रेखा जो मतलब कि उसको क्या बोलते हैं, उत्तरी गोलार्ध में दिन की 21 जून को सबसे बड़ा दिन होता है और कर्क रेखा को जो है एक नदी है जिसका नाम माही नदी है, इसको क्या करती है, तो 2 बार काटती है, 2 बार क्या करती है, इसको पार करती है, ठीक है। आगे
नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, इसमें देखेंगे फ्रेंड्स कि जो है कौन कौन सा जो है महत्वपूर्ण नगर की अक्षांश स्थिति देखेंगे, है ना। भारतीय नगरों की अक्षांश स्थिति देखा जाएगा, ठीक। जैसे अगरतला की बात करेंगे तो अगरतला का उत्तरी अक्षांश जो है 23 डिग्री 50 मिनट है। गांधीनगर की बात करेगा तो 23 डिग्री 19 मिनट है। जबलपुर की बात करेगा तो 23 डिग्री 11 मिनट है। और उज्जैन की बात करेगा तो उज्जैन जो कितना है, तो ये जो है 23 डिग्री 9 मिनट है। कोलकाता की बात करेगा तो 22 डिग्री 23 मिनट 30 मिनट है। और यहाँ पे नागपुर की बात करेगा तो यहाँ पे जो लिखा है 21 डिग्री 9 मिनट है। और अहमदाबाद की बात करेगा तो अहमदाबाद कितना है, तो 23 डिग्री 2 मिनट। वाराणसी की बात करेगा तो 25 डिग्री 18 मिनट। और भोपाल की बात करेगा तो 23 डिग्री कितना है, तो 25 मिनट। ये इनका क्या है, तो उत्तरी अक्षांश है, ठीक है। चलिए अब हम लोग जो है फ्रेंड्स इससे बनने वाले प्रश्नों को देखा जाएगा कि प्रश्न कौन कौन कहाँ कहाँ से और कब 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 पूछा गया, ठीक है। चलिए इसमें जो हमारा पहला प्रश्न है, कर्क रेखा किस राज्य से होकर गुजरती है, तो ऑप्शन ए उड़ीसा, बी बिहार यानी झारखंड, और सी उत्तर प्रदेश, और डी क्या है, आंध्र प्रदेश, है ना। क्योंकि बिहार में ही पहले झारखंड था और ये जो है 15 नवंबर सन 2000 को बिहार से अलग होकर जो है एक राज्य बन गया जिसका नाम क्या है, झारखंड है। तो इसलिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी। बी जो इसका क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्योंकि देखिए ये जो प्रश्न पूछा गया था यूपीपीएससी प्री 1990 में पूछा गया था, और 1990 में उस समय बिहार में ही झारखंड था। लेकिन अब इसमें जो है अब अगर प्रश्न पूछ रहा है तो आप क्या बनाएंगे, झारखंड ही बताएं, क्योंकि ये पुराना पेपर है। तो इससे जो है इससे पूछा गया है, ठीक है, इसलिए तो इसका उत्तर ही है, ठीक है। नेक्स्ट इसके बारे में हम लोग डिस्कस देख सकते हैं, क्या लिखा है। कर्क रेखा पर पड़ने वाले भारत के राज्य कुल 8, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम है। अतः वर्तमान में उपयुक्त दिए गए विकल्पों में कोई भी सही नहीं है ना। किंतु प्रश्नकाल में झारखंड बिहार का ही भाग था, अतः इसकी स्थिति जो है कौन सही है, तो बी है। लेकिन अब रहेगा बिहार रहेगा तो नहीं हो पाएगा, ठीक है। आगे नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, कर्क रेखा निम्नलिखित में से किन राज्यों से होकर गुजरती है, तो इसमें नीचे दिए गए कोड का सही उत्तर चयन करना है। गुजरात, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश और झारखंड, है ना। तो हमने बताया भी था कि गुजरात से गुजरती है, छत्तीसगढ़ से, झारखंड से, उत्तर प्रदेश से नहीं गुजरती है, यानी 1, 2, 4 इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो 1, 2, 4 कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। आप देख सकते हैं कि यूपीपीएससी प्री में जो है 2017 में इसको पूछा गया है, ठीक है। आगे हम लोग बात करेंगे, कर्क रेखा गुजरती है मध्य प्रदेश से, त्रिपुरा से, मिजोरम से, इनमें से सभी। इसके उत्तर की बात करेंगे तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि इन तीनों से जो है कर्क रेखा गुजरती है। इसको भी देख सकते हैं, एमपीपीसीएस में पूछा गया है, ठीक है। नेक्स्ट, कितने भारतीय प्रदेशों से होकर कर्क रेखा गुजरती है, 6 राज्यों से, 8, 7 और 9। तो इसका उत्तर हो जाएगा 8, क्योंकि 8 राज्यों से जो है कर्क रेखा गुजरती है, ठीक है। आगे नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, इसमें भारत का एक राज्य जिससे होकर कर्क रेखा गुजरती है, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, बिहार, झारखंड। देखिए अब यहाँ पे बिहार आया है तो इसका बिहार उत्तर होगा नहीं, अब क्या होगा, इसका उत्तर झारखंड हो जाएगा, ठीक है। आगे नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, इसमें देखिए ध्यान से जो लिखा है, निम्नलिखित में से किस राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती है, त्रिपुरा, छत्तीसगढ़, मणिपुर, मिजोरम। ऑप्शन क्या हो जाएगा, मणिपुर। मणिपुर से जो है कर्क रेखा नहीं गुजरती है, ठीक है। नेक्स्ट चलिए आगे हमारा जो नेक्स्ट प्रश्न है, 7वां प्रश्न है, देखिए ध्यान से, निम्नांकित नगरों में कौन कर्क रेखा से निकटतम दूरी पर स्थित है। अगरतला है, गांधीनगर है, जबलपुर है और उज्जैन है ना। इस चारों ऑप्शन में बताना है कि कर्क रेखा के कौन नज़दीक है। इसके उत्तर की बात करेंगे तो इसका जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो गांधीनगर है, यानी गुजरात की राजधानी क्या है, गांधीनगर है, और यही जो है कर्क रेखा के सबसे निकट स्थित है ना। आप देख भी सकते हैं, इसके बारे में संपूर्ण विश्लेषण दे सकते हैं। देखिए इसमें अच्छा हम लोग देखेंगे जो ऑप्शन दिया है। जैसे अगरतला की बात करेंगे तो अगरतला जो है 23 डिग्री 50 मिनट उत्तर में है ना, लगभग -20 का फ़र्क है, ठीक है। गांधीनगर जो है ये 23 डिग्री 19 उत्तर में, ये +11 का फ़र्क है, ठीक है ना। और जबलपुर की बात करेंगे तो 23 डिग्री 11 मिनट, ये भी +19 का है। उज्जैन की बात करेंगे तो 23 डिग्री 9 मिनट है, और इसमें कितना का फ़र्क है, तो +21 का फ़र्क है ना। तो इसलिए इसका उत्तर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गांधीनगर इसका क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। आगे है ना, अक्षांशीय दृष्टि से सबसे नज़दीक वही है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे,
निम्न नगरों में से कौन सा कर्क रेखा के निकट है? दिल्ली है, कोलकाता है, जोधपुर है और नागपुर है। ये तो फ्रेंड्स होगा ना, क्योंकि दिल्ली से कर्क रेखा गुजरती नहीं है, ये मुंबई से गुजरती नहीं है। इन्हीं दोनों ऑप्शन बताना है और इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कर्क रेखा के सबसे निकट क्या है? तो कोलकाता है ना। भले ही जो है इससे होकर के नहीं जाती है, लेकिन ये जो है सबसे नज़दीक है। कर्क रेखा का सबसे नज़दीक यही है, ठीक है। इसमें देख भी सकते हैं पूरा दिया चांस लिस्ट, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे कौन सा महत्वपूर्ण अक्षांश भारत को दो लगभग बराबर भागों में डिवाइड करता है? 23 डिग्री 30 मिनट दक्षिण, 33 डिग्री 30 मिनट उत्तर, 0 डिग्री 23 डिग्री 30 मिनट उत्तर। इसके उत्तर की बात करेंगे तो इसका जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जो इसका क्या हो जाएगा? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा। ये क्या करता है? तो कर्क रेखा जो है भारत को दो भागों में क्या करती है? डिवाइड करती है, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य क्या है कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है? ऑप्शन ए की बात करेंगे झारखंड, बी की बात करेगा मणिपुर और सी की बात करेगा तो मिजोरम, डी की बात करेगा तो त्रिपुरा। इसके उत्तर की बात करेंगे तो कर्क रेखा में जो सबसे उत्तर मतलब उत्तर में स्थित है उसका नाम क्या है? तो मणिपुर। क्या नाम है? मणिपुर जो है ये कर्क रेखा के क्या है? तो उत्तर में स्थित है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी जो इसका क्या है? राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। आगे नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे 11 जो लिखा है, जून माह में निम्न स्थानों में से कहाँ पर दिन की अवधि अधिकतम होती है? हैदराबाद में, चेन्नई में, भोपाल में और दिल्ली में। ऑप्शन नंबर डी जो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। यानी जून माह में आप देखेंगे तो जो दिल्ली का जो शहर है ये जो होता है क्या करता है? तो दिन में जो है सबसे लंबी अवधि होता है, यही है ना जून माह में, ठीक है। आगे देख भी सकते हैं इसके बारे में डिस्कस। सूर्य के उत्तरायण यानी भूमध्य रेखा के उत्तर होने के बाद से ही उत्तरी गोलार्ध में दिनों की अवधि बढ़ती जाती है। 21 जून को सूर्य उत्तरायण स्थिति के सर्वोच्च बिंदु पर होता है। इस माह में कर्क रेखा से उत्तर जाने पर दिनों की अवधि बढ़ने लगती है। दिल्ली की स्थिति उपयुक्त विकल्प में सबसे उत्तर है, अतः यहाँ दिनों की अवधि अधिकतम होगी, ठीक है। आगे नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं 12 जो लिखा है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर कर्क रेखा के सबसे निकटस्थ है? ना कर्क रेखा सबसे इन चारों में बताना है। जबलपुर है, अहमदाबाद है, उज्जैन है और वाराणसी। इसके उत्तर की बात करेंगे तो इसका जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, है ना। मध्य प्रदेश में जो जबलपुर है ये क्या है? तो कर्क रेखा के सबसे निकट स्थित है। इन चारों ऑप्शन की बात करेंगे, है ना। चल देख भी सकते हैं कितना जो है कितना मतलब अंतर होता है। जबलपुर की जो अक्षांशीय दृष्टि है कितना है? तो 23 डिग्री 11 मिनट। अहमदाबाद का कितना है? तो 23 डिग्री 2 मिनट। उज्जैन की कितना है? 23 डिग्री 9 मिनट। और वाराणसी कितना है? 25 डिग्री 18 मिनट, है। तो सबसे नज़दीक कौन है? 23 डिग्री 11 मिनट जो है सबसे नज़दीक, ठीक है। इसलिए ऑप्शन नंबर जो बी है इसका क्या हो जाएगा? राइट ऑप्शन हो जाएगा ना। सबसे कम यही पे है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं 13 की बात करेंगे तो 13 क्या लिखा है? निम्नलिखित भारत की नदियों में से कौन सा कर्क रेखा को 2 बार पार करती है? माही नदी, चंबल नदी, नर्मदा नदी, उपयुक्त में से कोई नहीं। अभी हमने बताया था कि इसका जो उत्तर हो जाएगा माही नदी। माही नदी जो है कर्क रेखा को क्या करती है? तो ये 2 बराबर भागों में क्या करती है? काटती है, ठीक है। देख भी सकते हैं इसके बारे में। माही नदी कर्क रेखा को 2 बार पार करती है। यह मध्य प्रदेश से उद्गमित होकर राजस्थान, गुजरात में प्रवाहित होते हुए खंबात की खाड़ी में जो है गिर जाती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है फ्रेंड्स, इसका जो नाम है मानक समय। यानी मानक समय से बनने वाले जितने भी प्रश्न बन सकते हैं एग्जाम में उन प्रश्नों को देखेंगे फ्रेंड्स, ठीक है। तो सेशन को लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। इसमें जो लिखा है, भारत की प्रमाणिक मध्याह्न रेखा अथवा भारतीय मानक समय जिसको IST बोलते हैं, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम बोलते हैं, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से लिया जाता है ना। तो आपसे पूछ सकता है कि भारतीय मानक समय जो है कितने पूर्वी देशांतर से लिया जाता है? तो आप क्या बोलेंगे? 82.5 डिग्री, यानी 82 से 1/2 या 82 डिग्री 30 मिनट, ठीक है। यह देशांतर रेखा प्रयागराज, मिर्ज़ापुर आदि स्थानों से होकर जो है गुजरती है ना। तो आपसे पूछ सकता है कि जो भारतीय मानक समय जो 82.5 डिग्री है ये जो है किन से गुजरती है? तो आप क्या बोलेंगे? तो प्रयागराज, मिर्ज़ापुर आदि स्थानों से क्या करती है? गुजरती है, ठीक है। आगे भारतीय मानक समय जिसको हम लोग इंडियन स्टैंडर्ड टाइम बोलते हैं, ग्रीनविच माध्य जिसको GMT कहते हैं, से 5 घंटा 30 मिनट आ गया ना। तो जो भारतीय मानक समय है ग्रीनविच से कितना आगे है? तो 5 घंटा 30 मिनट जो है ये आगे चलती है, ठीक है। आगे हम लोग बात करते हैं। तो ज्ञातव्य है कि विश्व के देशों द्वारा आपसी सहमति के अंतर्गत
मानक यामोत्तर यानी 7 डिग्री 30 मिनट, यानी 7 डिग्री 30 मिनट में कितना हो जाएगा 30 मिनट देशांतर के गुणांक पर चुना जाता है। भारत के बृहद देशांतरी विस्तार के कारण गुजरात से अरुणाचल प्रदेश के स्थानीय समय में लगभग 2 घंटे का अंतर पाया जाता है ना। तो कभी भी आप गुजरात से अरुणाचल प्रदेश जाएंगे तो उसमें कितने का अंतर आपको पड़ेगा, तो 2 घंटे का अंतर पड़ेगा। यानी सूरज सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश में उगता है और सबसे लेट कहाँ उगता है, तो गुजरात में। सबसे पहले रात जो है अरुणाचल प्रदेश में होती है, सबसे लेट कहाँ होती है, गुजरात में होता है। ठीक है। अतः प्रशासनिक एवं अन्य कार्यों में कठिनाई से बचने हेतु 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व यामोत्तर को भारत का मानक समय यामोत्तर माना जाता है। ठीक है। आगे आप देख भी सकते हैं मैप में पूरा इसको बढ़िया से, भारत की मानक समय रेखा जो है किन किन राज्यों से होकर गुजरती है। तो ये हमारा देख सकते हैं, ये जो है मानक समय रेखा है ना, ये हमारी क्या है, तो मानक समय रेखा है। आप देख सकते हैं कि भारत के ये जो है कुछ राज्यों से होकर गुजरती है। जैसे आप बात करेंगे सबसे पहले उत्तर प्रदेश में जो प्रयागराज है इलाहाबाद से होकर गुजरती है, फिर मिर्ज़ापुर से भी, फिर मध्य प्रदेश से, फिर छत्तीसगढ़ से, उड़ीसा से, और किसी होकर जाएगी तो आंध्र प्रदेश। यानी भारत की जो मध्याह्न रेखा है, मानक समय रेखा है, भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। ठीक है। तो इन 5 राज्यों से होकर जो है भारतीय मानक समय क्या करती है, गुजरती है। ठीक। चलिए आगे हम लोग देख सकते हैं इसमें भारतीय मानक समय की यामोत्तर रेखा उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश कुल 5 प्रदेश से होकर गुजरती है। प्रधान यामोत्तर है जिसको 0 डिग्री की पूर्व एवं पश्चिम दोनों ओर 180 डिग्री तक रेखाएं होती हैं तथा कुल मिलाकर 360 डिग्री तक होती हैं। सभी देशांतर रेखाएं पृथ्वी को बराबर भागों में विभाजित करती हैं। ग्रीनविच या प्रधान यामोत्तर रेखा जिसको पूर्व में स्थित है, ये कितना का होता है, तो 180 डिग्री तक जो है सभी देशांतर को पूर्वी देशांतर एवं पश्चिम की ओर 180 डिग्री तक सभी देशांतर को पश्चिम देशांतर कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं। नेक्स्ट क्या लिखा है, पृथ्वी 24 घंटे यानी 1440 मिनट में 360 डिग्री घूम जाती है तथा कुल देशांतर रेखाओं की जो संख्या है 360 है। अतः 1 डिग्री देशांतर घूमने में पृथ्वी को 4 मिनट का समय लगता है। लगभग भाग करेंगे 1440 में 360 से 4 मिनट आएगा। ठीक है। इस प्रकार प्रत्येक 15 डिग्री देशांतर पर 1 घंटा का अंतर होता है ना। 15 डिग्री घूमेंगे तो कितने का समय लगेगा, तो 1 घंटे का समय लगेगा। ठीक है। सूर्य जो है पूर्व में उदित होता है एवं पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर अपनी दूरी पर क्या करती है, घूमती है। यानी तो सूरज किधर उगता है, तो पूर्व में उगता है, और पृथ्वी क्या करती है, तो पश्चिम से पूर्व की ओर जो है अपने अक्ष पे घूमती रहती है। ठीक है। अतः 0 डिग्री प्रधान यामोत्तर से पूर्व की ओर जाने पर समय यानी जीएमटी से आगे तथा पश्चिम की ओर जाने पर जीएमटी से पीछे रहता है। ठीक है। 0 डिग्री से 180 डिग्री पूर्व की ओर जाने पर 12 घंटे की अवधि लगती है एवं ग्रीनविच समय में 12 घंटे आगे रहता है। इसी प्रकार 0 डिग्री से 180 डिग्री पश्चिम की ओर जाने पर ग्रीनविच समय से 12 घंटा पीछे का समय लगता है, और 180 डिग्री पूर्व और 180 डिग्री पश्चिम देशांतर से कुल जो है कितने घंटे का अंतर, 24 घंटे का दिन रात का अंतर पाया जाता है ना। पश्चिम डिग्री में जाएंगे तो 12 घंटा पीछे, और पूर्व डिग्री में जाएंगे तो 12 घंटा आगे, कुल मिला के जो है 24 घंटे का दिन और रात का अंतर होता है। ठीक है। आगे भूपृष्ठ पर 180 डिग्री पूर्व तथा पश्चिम यामोत्तर के लगभग 7 स्थल खंडों को छोड़ते हुए निर्धारित गई काल्पनिक रेखा को हम लोग क्या बोलते हैं, तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहलाती है ना। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, 180 डिग्री पूर्व पश्चिम यामोत्तर को हम लोग क्या बोलते हैं, तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा बोलते हैं। ठीक है। आगे जितना हमने पढ़ा है फ्रेंड्स, अब इससे बनने वाले प्रश्नों को देखा जाएगा। ठीक है। चलिए पहला हमारा प्रश्न है, जब भारतीय मानक समय के यामोत्तर पर अर्धरात्रि है, एक स्थान पर सुबह 6 बज जाता है, उस स्थान की अवस्थिति जिस यामोत्तर पर है वह है ना 7 डिग्री 31 पूर्व, 172 डिग्री 30 पूर्व, 7 डिग्री 30 पूर्व और 127 डिग्री 30 मिनट पश्चिम। ठीक है। इसके उत्तर की बात करें तो इसका जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। यानी 172 डिग्री 30 मिनट पूर्व में जो है ये स्थित है। ठीक है। आप चाहेंगे तो इसमें देख भी सकते हैं कैसे इसमें 172 डिग्री आया है, तो देख सकते हैं। जब भारतीय मानक समय के यामोत्तर पर अर्धरात्रि है, एक स्थान पर सुबह का 6 बजता है, तो वह स्थान भारत से पूर्व में होगा, है ना। क्या होगा, भारत से पूर्व में होगा, क्योंकि पूर्व में सुबह सबसे पहले होती है। 6 घंटे के अंतराल पे पहले उनके यामोत्तर के बीच 15 डिग्री कितना हो जाएगा, 6। यानी 1 डिग्री में आपको पता होगा कि 1 घंटा में कितना होता है, तो 15 डिग्री देशांतर होता है। कुल मिला के 90 मिनट है, 90 डिग्री आएगा।
90 डिग्री का मतलब हो जाए कि 15 डिग्री में 1 घंटा होता है का अंतराल होता है ना। तो का मानक समय जो है 82 डिग्री है, तो यम उत्तर है। तो अब क्या करेंगे, तो 90 में जो है 82 डिग्री जोड़ देंगे तो कितना आएगा, 172 से 1/2 है। क्योंकि 6 बज रहा है, 6 में 1 डिग्री, 6 बजने में कितना डिग्री घूमेगा, तो 90 डिग्री, ठीक है। क्योंकि 15 डिग्री में 1 घंटा होता है, तो 6 घंटे में कितना हो जाएगा, तो 90 डिग्री हो जाएगा। 90 को इसमें जोड़ेंगे तो कितना आएगा, तो 172 से ही 1/2 आएगा, ठीक है। आगे नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे गुजरात के सबसे पश्चिम गांव और अरुणाचल प्रदेश के सबसे पूर्वी छोर पर स्थित वालांग के समय में कितने घंटे का अंतराल होता है, 1 घंटे का, 2 घंटे का, 3 घंटे का और 1/2 घंटे का। तो इसका अभी हमने बताया था कितने का अंतर होता है, 1/2 घंटे का जो है अंतर होता है, ठीक है। नेक्स्ट देख सकते हम लोग इसके बारे में डिस्कस। गुजरात का देशांतरी विस्तार 68 डिग्री 4 मिनट पूर्व से और 74 डिग्री 4 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य तथा अरुणाचल प्रदेश का देशांतर विस्तार जो है 91 डिग्री 30 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 30 मिनट पूर्व तक है। अतः गुजरात के पश्चिम और अरुणाचल प्रदेश के पूर्वी छोर के मध्य देशांतरी का जो है कितना अंतर है, तो 97 डिग्री 30 मिनट में से घटाएंगे 68 डिग्री 4 मिनट, तो कितना आ जाएगा, 29 डिग्री 26 मिनट आएगा। क्योंकि एक देशांतर में 4 मिनट का समय अंतर आता है, अतः इतना में कितना आएगा, 118 मिनट का आएगा, लगभग कितना आ जाएगा, तो 2 घंटे का अंतराल होगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स वीडियो को समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इससे बनने वाले प्रश्नों को और देखा जाएगा, ताकि आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में ऐसे ही शानदार प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए बाय और जय हिंद फ्रेंड्स।